नमस्कार दोस्तों। जैसे हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे और किसान आंदोलन में मैंने आपको बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में बताया था कि ये 3 चरणों में चला था। 1897 से 1915 प्रथम चरण, 1916 से 1922 दूसरा चरण, 1923 से 1941 तीसरा चरण। आज हम प्रथम चरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। 1897 में गिरधारीपुरा गांव में ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिताजी के मौसर के अंदर सभी किसान इकट्ठे हुए। मौसर होता है मृत्यु भोज। इस मौसर में सभी ने साधु सीताराम दास के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया और उस समय जागीरदार थे कृष्ण सिंह परमार। इन्होंने 84 प्रकार के करों से बिजौलिया की आम जनता को परेशान कर रखा था। उस समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी थे, ये ध्यान रखना, यही पूछा जा सकता है। और इन्होंने सीताराम दास जी ने और स्थानीय जनता ने मिलकर के नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दोनों को मेवाड़ महाराणा के पास में भेजा था, लेकिन फिर भी कुछ परिणाम नहीं हुआ। कोई परिणाम नहीं निकला। महाराणा फतेह सिंह जी ने इनकी एक भी नहीं सुनी। और 1903 में कृष्ण सिंह परमार ने एक नया कर और लगा दिया, चौंगरी कर, जो 5 रुपये का था और लड़की के विवाह पर लगा दिया गया। तो ये बहुत ही गलत था। अतः किसानों को और अधिक करों से दबा दिया। अब कृष्ण सिंह परमार की मृत्यु के बाद में नया राजा बैठा। कृष्ण सिंह परमार के स्थान पर पृथ्वी सिंह जी बैठे, नए जागीरदार राजा कह दिया मैंने, नया जागीरदार बैठा। और नए जागीरदार 1906 के अंदर की बात है, ये तलवार बंधाई, एक नया कर और जनता के ऊपर थोप दिया, जो उत्तराधिकार शुल्क या गद्दी नशीनी के समय लिया जाता है। तो 1914 में फिर पृथ्वी सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उनके स्थान पर उनका अल्पवयस्क बेटा केसरी सिंह गद्दी पर बैठे, जागीरदार बने। और अल्पवयस्क होने के कारण से जागीरी प्रशासन है वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन चला गया, यानी महाराणा के अधीन डायरेक्ट हो गया। जैसे आज अपने राष्ट्रपति शासन लगता है, उसी प्रकार से उस समय कोर्ट ऑफ वार्ड्स होता था, जो महाराणा के अधीन चला गया था। अब इससे आगे दूसरा चरण शुरू होता है। 1915 से 1922 तक चला। साधु सीताराम दास के और विजय सिंह पथिक, जिसको भूप सिंह गुर्जर के नाम से भी जानते थे, दोनों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया और इसको वास्तविक संगठित आंदोलन बनाया। 1914 में हरि भाई किंकर के साथ मिलकर के विजय सिंह पथिक ने ओछड़ी गांव पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहाँ विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करी और एक विद्यालय खोला, उसमें पढ़ा रहे थे विजय सिंह पथिक विजय सिंह पथिक। तो साधु सीताराम दास जी 1916 में साधु सीताराम जी दास के कहने से विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में आए और सबसे पहले किसान पंच बोर्ड और मित्र मंडली की स्थापना करी 1916 में। और उसके बाद ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई, ध्यान रखना। 1917 में बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या श्रावण मास में आती है, ध्यान रखना। बेरीसाल गांव में 1917 में स्थापना हुई, प्रश्न बनता है इसमें से। और इसमें उन्होंने विजय सिंह पथिक ने किसानों को कहा कि तुम्हें कर नहीं देना है, किसानों को इसके लिए जागृत किया। और इसमें मन्ना पटेल को ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और संस्थापक विजय सिंह पथिक रहे, ध्यान रखना। अब इन्होंने जो आंदोलन चलाया वो संगठित रूप से चलाया। तो महाराणा फतेह सिंह जी ने एक आयोग भेजा जिसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के नाम से जाना जाता है।
1919 में यह त्रिसदस्यीय था। मेवाड़ सरकार द्वारा नियुक्त यह आयोग था। इसके मुख्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्ष थे, मांडरगढ़ के हाकिम थे, ठाकुर अमर सिंह जी थे, बिजोलिया के थे, अफजल अली न्यायाधीश थे। आयोग ने किसानों की मांगों को उचित बताया। तो यहीं और इस प्रकार से दूसरा चरण था ये। तीसरे चरण में फिर मिलते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, अतः तब तक इंतज़ार करें। मेरे चैनल को बढ़ावा दें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक-एक पर्सन रटा के छोड़ूंगा। ध्यान रहे, आपका साथी सुरेश वालिया।